Hello everyone. Today we will discuss what is democracy, why democracy for class ninth. We already discussed two video. Today we will discuss case study of different countries where are non-democratic system, how non-democratic systems are not popular among the peoples. Let's start from first case study of Pakistan. If we talk about the Pakistan, India and Pakistan both are independent in 1947. But India adopted democracy system. But in Pakistan, democracy is adopted, but mostly government are run through the army rules. 70 to 80% decision taken by the military routes because militaries have fear on political parties. Let's start from General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. एक मिलिट्री प्रशासक था जनरल परवेज मुशर्रफ, जिसने डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इग्नोर कर दिया, ओवरथ्रो कर दिया और मिलिट्री को क्या है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया. ही डिक्लेयर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री. उसने अपने आप को क्या है चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया. अब सारे डिसीजन क्या है प्रेसिडेंट की बजाय क्या है कौन ले रहा था? जनरल परवेज मुशर्रफ. इन 2002 ही चेंज हिज पोजीशन टू प्रेसिडेंट. अपने आप को प्रेसिडेंट बनवा लिया. देन हेल्ड ए रेफरेंडम 5 ईयर एक्सटेंशन, और 5 ईयर एक्सटेंशन भी ले रही, जिसे मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज सेड रेफरेंडम वाज फ्रॉड, माल प्रैक्टिस, बट ऑल आर इग्नोर्ड. इन अगस्त 2002 ही इशूड लीगल फ्रेम, एक लीगल फ्रेम इशू किया, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर परिवर्तन कर दिए. अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविजनल असेंबली, यानी नेशनल और प्रोविजनल असेंबली के द्वारा डिसमस किया जा सकता है. इट्स मीन ये शो करता है कि यहाँ एक नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो कि टोटली आर्मी रूल के चलाया गया था, जिसमें लोगों को कोई राइट्स नहीं थे. इसलिए पीपल्स ऑफ पाकिस्तान कंटिन्यू डिमांड डेमोक्रेटिक सिस्टम बिकॉज दे आल्सो run their system through the elected members. So we can say that here is example of Pakistan democratic system is popular because people have a right, but in non democratic system people are no any right. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मैक्सिको लेते हैं. मैक्सिको आल्सो ए कंट्री इन विच गवर्नमेंट आर रन थ्रू द elected members. Since its independence in 1930, Mexico hold election after every 6 year or elected its president, यानी कि कंटिन्यू 6 ईयर के लिए क्या गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है. कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर मिलिट्री रूल और डिक्टेटर रूल. यहाँ तो यहाँ पर मिलिट्री रूल है, ना ही क्या है डिक्टेटर रूल है, बट वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है. जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी. यहाँ पर क्या है इस पार्टी ने क्या अपना दबदबा बनाया हुआ है. ये यूज डर्टी ट्रिक्स एंड मनी टू गेट मेजोरिटी अगेन एंड अगेन. ओपोजिशन पार्टीज डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर विन द इलेक्शन. अपोजिशन खड़े होते हैं लेकिन वो विन नहीं करते हैं, क्योंकि जो PRI use many dirty tricks to win the election. All those who employed in government office had to attend its party meeting and pressurize people to cast vote in the favor of ruling government. Teacher of government school force parents to vote PRI. इसका मीन्स क्या हुआ कि वहाँ पर ना तो मिलिट्री रूल है ना ही वहाँ डिक्टेटरशिप रूल है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट ही एक डिक्टेटरशिप का रोल क्या है प्ले कर रही है, जिस कारण से लोगों को क्या है एक इक्वल राइट्स नहीं मिल रही हैं. पीपल्स हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज दी गवर्नमेंट पॉलिसीज़. ये भी एक नॉन डेमोक्रेटिक वे है इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, बट पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम दी गवर्नमेंट. दे वांट टू फ्री इन्वायरमेंट. सेकेंड इज कंट्री
where no democratic system are run in democratic system, but people are not satisfied. People are agree to get full majority by the elected members. They can take decision under the democratic system. मीडिया इग्नोर द एक्टिविटी ऑफ अपोजिशन पार्टी एक्सेप्ट क्रिटिसाइज देम। मीन्स कहने का मतलब क्या होगी, इस कंट्री के अंदर मीडिया भी कैप्चर किया हुआ था, वो अपोजिशन पार्टीज़ को इग्नोर करता था, क्रिटिसाइज नहीं करने देता था। सम टाइम द पोलिंग बूथ वर शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पोलिंग बूथ को भी क्या शिफ्ट कर दिया जाता था, इस तरह से लोगों के वोट्स का मिस यूज़ किया जाता था। द PRI स्पेंड ए लार्ज सम ऑफ मनी इन कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। अपने कैंडिडेट के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी भी स्पेंड करती थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिस्टम क्या है, इग्नोर किया जा रहा था। नेक्स्ट है इसमें सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया एंड फिजी। ये भी एक ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से क्या है गवर्नमेंट को रन किया जा रहा था। वहाँ पर भी पीपल क्या है सेटिस्फाई नहीं थे। सऊदी अरेबिया वोमन डू नॉट हैव राइट टू वोट। एस्टोनिया मेड इट्स सिटीजन्स रूल्स इन सच ए वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशिया मिनोरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्टी टू गेट राइट टू वोट। मीन्स सऊदी अरेबिया के अंदर वोमेंस को वोट देने का राइट नहीं था। एस्टोनिया मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स in such a way people belong to Russian minority find it difficulty to get right to vote। यानी कि कुछ ही लोगों को जो उनके अपने नेटिव थे उनको ही वोट देने का राइट था, जो रशियन मिनॉरिटी लोग थे उनको राइट नहीं दिए गए थे। यानी कि यहाँ पर दोनों ही कंट्री के अंदर इक्वल राइट्स नहीं थे। वो अपने ही लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, अदर जो मिनॉरिटीज़ उनको बेनिफिट नहीं दे रहे थे। उससे सऊदी अरब के अंदर क्या सिर्फ वोमेंस को वोट देने का राइट नहीं होता था, रिच सेक्शंस को और मेल को ही वोट देने का राइट था। इन फिजी के अंदर इलेक्टर सिस्टम सच दैट वोट ऑफ एन इंडिजियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन द इंडियन फिजी। यानी एक फिजी कंट्री है जहाँ पर इंडियन भी है एंड वहाँ के लोग भी हैं, तो वहाँ वोटिंग सिस्टम के अंदर फिजी के लोगों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, इंडियन लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। इट्स मीन ये जितने भी केस स्टडीज है इसके अंदर ये बताया गया है कि नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ नॉट पॉपुलर अमंग द पीपल्स बिकॉज there are partialities, no any equal rights, but in democracies equal rights and people have right to criticize and praise the government policy. If any government ignore their desires in next elections they can change the elected members. So democratic system is more popular among the world. Thank you. If you have any problem you can discuss postally.